नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है भाई आप लोगों की क्लास ठीक चल रही होगी। और स्टैटिक जीके की जहां तक क्लास की बात है, कल छुट्टी हो गई थी तबीयत खराब होने की वजह से। तो इस क्लास को हम जो कल छुट्टी हुई थी सैटरडे करेंगे, क्योंकि पहला ही वीक है। वैसे तो एक दिन से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर पहला ही वीक है तो मैं नहीं चाहता कि आपकी जो 5 क्लास हो रही है उनमें से एक भी कम हो, तो हम कल ये करेंगे। ठीक है, पहला काम तो ये रखना है याद आपको। दूसरा क्लास करेंगे। दूसरा एक चीज और देखनी है कि परसों सुबह 9 बजे से क्लास है मेरे भाई। ठीक है, 9 AM से यूट्यूब पे। और वो क्लास भी आपको लेनी है क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक कराए जा रहे हैं। और एनटीपीसी और ग्रुप डी लगभग एक जैसा सिलेबस रहता है, तो वो भी आपको लेनी है। क्लियर है? शुरू करते हैं क्लास। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हिमाचल, तो हिमाचल को हम हेमा और आंचल से जोड़ेंगे। ठीक है, हेमा और आंचल जैसे हम अब तक जोड़ते आए हैं, तो हिमाचल को हम जोड़ेंगे हेमा और आंचल से। हिमाचल में थोड़ी सी कुछ चीजें मुश्किल भी आएंगी, तो कोई बात नहीं, उन्हें हम बार बार रिवीजन करके आसान बना लेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करें। चलिए, तो देखो हेमा और आंचल कैसी है? नोटी। तो नटी की जगह हमने कर दिया नोटी। हेमा और आंचल नोटी है और डॉग को डंडे पे नचाती हैं। इतनी नोटी है, इतनी नोटी है कि अपने डॉग को, उनके पास एक कुत्ता है, डंडे पे नचाती हैं। डंडा ऐसे मार मार के से नचाती हैं, ऐसे है ना, दिखा दिखा के। नाच नहीं तो अभी तुझे सुधार देंगे। ठीक है, तो हेमा और आंचल नटी है। तो नोटी कौन है? हेमा और आंचल। यानी कि जो नटी नटी डांस है वो कहाँ का है? हिमाचल का है। ठीक है, डंडा नाच, डंडे पे कौन नचाता है? हेमा और आंचल। किसे? डांगी, अपने यानी कि डॉगी को। तो डांगी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। और डंडे पे नचाती है, वह ध्यान रखना है। तो डंडा नाच भी। अब डंडा नाच जो है ये आप याद करोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा फिर डांडरिया का। तो छड़ी और डांडरिया से कौन चलता है? अंधा आदमी। छड़ी और डांडरिया से चलता है अंधा आदमी। तो ध्यान रखना है मेरे भाई, ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा डांडरिया, और गुजरात का है डांडिया। ठीक है, डांडिया कहाँ का है मेरे शेरों? ये है गुजरात का। डांडिया, डांडरिया, ध्यान रखना है। डांडिया, डांडरिया और डंडा नाच तीनों अलग अलग है। तो हेमा और आंचल बहुत नौटी हैं, अपने डॉगी को डंडे पे नचाती हैं। ठीक है, अगर कोई कुछ बोले ना उनसे, छपेली छाप देती हैं उंगलियां। डफ डफ, तो एक तरह से डीफ कर देती हैं। डीफ मतलब क्या होता है? बहरा। तो कोई फालतू बोले तो छाप देती है उंगली चेहरे पे। कौन छाप देती है? हेमा और आंचल। कौन छापती है? हेमा और आंचल। और डफ मतलब डफ डीफ कर देती है, एक तरह से बिल्कुल डीफ कर देती है, यानी कि बहरा बना देती है। इतनी तेजी से मारती है मेरे भाई, इतनी तेजी से मारती हैं। ठीक है, चलिए तो याद रखना है, नटी नोटी हिमाचल प्रदेश, डांगी हिमाचल प्रदेश, डंडा नाच हिमाचल प्रदेश, छपेली और डफबी चंबा जगह ही है वहां पे। तो जो जगह है उसमें तो कोई इशू ही नहीं आना चाहिए आपको। शुड नॉट हैव एनी इश्यूज, है ना, क्योंकि वो तो जगह है और जगह में तो कोई दिक्कत मेरे भाई आनी नहीं चाहिए। तो ये भी आपको रखना है याद। ठीक है, चलिए। झोरा, एक झोरा रखती है दोनों, उसमें थाली झाली लेके निकल जाती है मोहल्ले में। एक झोरा रखती हैं और उसमें थाली झाली लेके निकल जाती हैं। और ध्यान रखना है, आजकल तो छा रही हैं, पूरी छा रही हैं। छा रही हैं कौन? हेमा और आंचल। हेमा और आंचल एक झोरा लेके निकल जाती हैं। झोरा नहीं, एक झोला ले लेती है अपने साथ। ठीक है, एक झोरा लेके निकल जाती हैं और क्या करती हैं? थाली झाली रखती है उसमें। आजकल तो छा रही हैं मेरे भाई, छा रही हैं। ठीक है, चलिए। धामन महत्वपूर्ण है, याद रखना है। थोड़ा, ये कभी कभी थोड़ा नाम से भी लिखाएगा, थोड़ा याद रखना है। थोड़ा ये भी। महाथू, ये भी महत्वपूर्ण है भाई। महाथू भी महत्वपूर्ण है और झेता भी महत्वपूर्ण है। झेता भी कैसा है? महत्वपूर्ण। तो नटी कौन है? हेमा और आंचल, यानी हिमाचल। डागी जो है उसको डंडे पे कौन नचाती है? तो हेमा और आंचल। छाप देती है उंगलियां, डीप कर देती है, हेमा और आंचल। चंबा जगह पे है, कहां पे? हिमाचल में। ठीक है मेरे भाई, झोरा याद रखना है। झोरे में थाली और झाली कौन रखती है? हेमा और आंचल। आजकल कौन छा रही है भाई? ध्यान रखना है, तो यही छा रही है। ठीक है, चलिए। थोड़ा, झेता, महाथू, धामन, ये 4 भी याद रखने हैं। छम सीधे सीधे पूछ लेता है ना, तो ये भी याद रखना है, हिमाचल। और बारडो छम आपने देखा था, बारडो छम। बारडो छम ध्यान रखना है। बड़ो छम छम कर रही है भाई, बड़ो छम छम कर रही है अरुण तेरी घरवाली। अरुणाचल। अरुण बड़ा छम छम कर रही है तेरी घरवाली। अरुणाचल प्रदेश का हम पढ़ रहे थे बारडो छम। जिन्होंने पहली क्लास ली होगी उन्हें बहुत आसान लग रहा होगा ये वाला उन्हें आसान लग रहा होगा। ठीक है, चलिए। ध्यान रखना है मेरे भाई, बेटा बोर्ड पीडीएफ से ही पढ़ाया जाएगा ना, तो मुझे ऐसे एक साथ इतने याद है फिर मैं देख देख के लिखूंगा, सीधी सी बात है। क्योंकि कहाँ का है ये नृत्य बेशक मुझे पता हो,
और ऐसे तो मुझे ये नहीं याद ना कि हिमाचल के 25 है, 25 के 25 याद है। ऐसे तो नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है? ऐसे आपको भी नहीं होंगे और करने की ज़रूरत भी नहीं है। करने की ज़रूरत भी नहीं है और पीडीएफ से बहुत जल्दी टाइम की बचत होती है। मैं हाथ से लिखूँगा तो यही क्लास 2.5 घंटे की हो जाएगी, 2 घंटे की हो जाएगी। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि हाथ से ही लिखे से ज़्यादा याद होता है, तो आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं। आपको लगता है मुझे तो अपने ही हाथ से लिख के अच्छा याद होता है, तो आप अपने हाथ से नोट्स बना ही रहे होगे, ठीक है? चलिए, और बेटा ये तो मतलब कोई ये डिमांड नहीं मतलब हो पाएगी पूरी आपकी, ये भी याद रखना है। कयांग माला, कयांग माला याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, हिमाचल का है कयांग माला। राक्षस नृत्य ध्यान रखना है, राक्षस नृत्य तो ध्यान रखना है ये भी हिमाचल। भाई राक्षस भी कैसे खड़ा रहता है हिम की तरह अचल, राक्षस भी तो कैसे खड़ा रहता है कभी-कभी हिम की तरह अचल खड़ा रहता है वो भी, हिम की तरह अचल खड़ा रहता है मेरे भाई, ठीक है? ध्यान रखना है। और घुरे ही भी, घुरे ही है ना, राक्षस तो घूरे ही, घूरे है भाई, घूरे, घूरे है, राक्षस तो घूरे है, ध्यान रखना है। तो राक्षस नृत्य याद रखना है। जो ट्रिक वाले हैं वो तो आसानी से हो जाएंगे। कौन-कौन से? कि बहुत नॉटी है हेमा और आंचल, डॉगी को डंडा नाच कराती हैं, छापेली छाप देती हैं उंगली, डफ डीफ कर देती हैं आदमी को, चंबा जगह है, झोरा लेके निकल जाती हैं, उसमें थाली रख लेती हैं, झाली रख लेती हैं। आजकल तो छा रही है बिल्कुल, है ना? इंस्टा पर, आजकल तो दोनों इंस्टा पर छा रही है मेरे भाई, ठीक है? चलिए, थोड़ा धामन महाथू झेता, थोड़ा धामन था महाथू झेता, उसके अलावा छम, उसके अलावा कयांग माला, कयांग माला तो ध्यान रखना है, कयांग माला तो ऐसे याद रख लेंगे। कयांग माला कैसे? कि भाई राक्षस कई अंगों की माला पहन के घूर रहा था हेमा और आंचल को। जब ये जा रही थी ना, जब ये जा रही थी तो थोड़ा आगे मिला राक्षस। जब ये जा रही थी एक दिन, थोड़ा आगे मिला राक्षस और वो कयांग माला, कई अंगों की माला जो पहन के इन्हें घूर रहा था मेरे भाई हेमा और आंचल को। तो ध्यान रखना है, थोड़ा आगे जब चली वो झोरा लेके, जिसमें थाली थी, झाली थी, जब ये छा रही थी, तो थोड़ा आगे जो चली ना भाई, ध्यान रखना है थोड़ा आगे, तो देखा एक राक्षस जो है कयांग माला, कई अंगों की माला पहने हुआ था वो, और मेरे भाई घूरे ही, इनको घूर रहा था, इनको घूर रहा था मेरे भाई, ठीक है? ठीक है बेटा, घूर रहा था। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है बेटा? बेटा हमने कर लिए याद 20 और 5 नहीं करे, हम पांचों में से आ गया तो ये सारे याद हो जाएंगे। आपके पास टाइम है, समस्या ये है अभी पेपर में इतना टाइम है कि आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हो, अभी कर सकते हो। हाँ बेटा, दानव भी बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है? हाँ बेटा, यूपीपी के लिए बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण है, काफी है, और है ना? चलिए, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, झारखंड, अब झाड़ झुंड कर देते हैं, फिर झाड़ियां जानते हो आप? झारखंड मतलब झाड़ झुंड, ठीक है? झाड़ झुंड यानी झाड़ियां, ठीक है मेरे भाई? महाथू झैथा तो बता दोगे, महाथू झैथा है ना, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। महाथू झैथा थोड़ा, ठीक है? कयांग माला हिमाचल प्रदेश में। चलिए, तो एक तो सरहुल पर्व है भाई, सरहुल, ये भी वैसे हम याद करेंगे, ठीक है? चलिए आगे देखो। अब ये दो लड़की जो है, ये तो थी हेमा और आंचल हिमाचल की। झारखंड में भी बहुत दो लड़कियां हैं, ठीक है बेटा? झारखंड में भी दो लड़कियां हैं, दो लड़कियां झारखंड में भी हैं, ध्यान रखना है। तो झटके से उनका झूमर, दो लड़की जंगल जा रही हैं, ठीक है? झाड़ियों में से ही जाएंगी क्योंकि जंगल में तो झाड़ियां हैं। दो लड़की जंगल जा रही है मेरे भाई, ठीक है? जंगल जा रही है, झाड़ियों से ही तो जाएंगी, झाड़ झुंड हम इसलिए कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है, दो लड़की जब जा रही है तो झटके से झूमर गिर गया उनका, झूमर, झिटका झूमर, ध्यान रखना है। झूमर बाद में आपको छत्तीसगढ़ में पहले मिला था, हरियाणा में भी मिला होगा, ध्यान रखना है, और ये मिला है यहाँ पे झारखंड में भी। तो झटके से झूमर गिर गया झाड़ियों में, झटके से झूमर कहाँ गिरा है? झाड़ियों में। झटके से झूमर कहाँ गिरा है? झिटका झूमर झाड़ियों में गिरा है, झाड़ झुंड में। तो झिटका भी झिटके से गिरा है झूमर झाड़ियों में, याद रखना है। तो ध्यान रखना है भाई, ध्यान रखना है। उनकी माँ ने पूछा, पाई का, माँ ने पूछा, उन्होंने माँ को बताया, माँ तो झूमर गिर गया, पाई का, पाई का झूमर, पाई का, पाई का। तो माँ ने पूछा पाई का क्या? झूमर, ध्यान रखना है, झूमर। और ये लड़की है दोनों सिकंदराबाद के पास की, ध्यान रखना है। झटके से झूमर झाड़ियों में गिर गया, माँ ने पूछा पाई का, और ये पाई का कई स्टेट में मिलता है, वही नहीं मिलता केवल, कई स्टेट में मिलता है मेरे भाई ये पाई का, ठीक है? तो माँ ने पूछा पाई का, पाई का,
ध्यान रखना है। तो भाई नहीं पाया, वो पाया ही नहीं था झाड़ियों में इतनी आसानी से कैसे मिलता है। तो वो लड़की जो है उनकी माँ दोनों को लेके राहुल तेवतिया सर के घर पूछ गई और बोली, सर राहुल बाहर आओ, सर राहुल बाहर आओ, सर राहुल बाहर आओ, झाड़ियों में गिर गया क्या झूमर। तो पहुंच गए किनके यहाँ, सर राहुल बाहर आओ, सर राहुल के यहाँ पहुंच गई और बोले सर राहुल बाहर आओ। ठीक है, बाहर आ गई। फिर बोली ये दोनों मचक मचक के चले, मचक मचक के, मुंदारी, ध्यान रखना है, मुंदारी, तो आंखें मूंद के चले ये, और इन्होंने आज झूमर खो दिया। सर राहुल बाहर आओ, सर राहुल बाहर आओ, एक बार ध्यान रखना, सर राहुल बाहर आओ। ये दोनों मचक मचक के मतलब कि ज्यादा, दोनों मचक मचक के यानी कि तेज तेज ऐसे ही लापरवाही से, ठीक है, मचक मचक कर चले हैं और आंख मुंदारी, मूंद के, आंख मूंद के, आंख मूंद के चले हैं, ये ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है झटका, झटके से ध्यान रखना है। झारखंड, झाड़ियों में झूमर गिर गया, माँ ने पूछा पाई का, जब नहीं पाया तो माँ दोनों को ले गई जैसे पुराने टाइम में हमारी मम्मी ले जाया करें टीचर के यहाँ, देखो जी ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये ऐसी गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो गई सर राहुल के यहाँ, सर राहुल बाहर आओ, दोनों मचक मचक के चले, आंखें मूंद के चले, आज इन्होंने झटके से झूमर गिर दिया, झटके से झूमर गिर दिया, ध्यान रखना है, ठीक है। घोर नाच करती चले, ये घोर नाच करती, ये घोर नाच करती चले हैं, ये जो लड़की है घोर नाच करती चले हैं, ठीक है। चलिए अच्छा जी, तो राहुल सर बोले बहादुरिया, अरे माताजी इनकी बहादुरी तो देखो, बहादुरी, बहादुरी तो देखो इनकी, इनकी बहादुरी देखो कि दोनों जनी जंगल में झाड़ियों से होते हुए रोटी पानी पहुंचा दें तुम्हारी, नहीं तो भूखी लगी रहती शाम तक, ध्यान रखना है। झाड़ियों में बहादुरी तो देखो इनकी, चली जाए दोनों हुंटा, हंट करती हुई, जो भी मिले ना हंट करती हुई, उसका शिकार करती हुई झाड़ियों में, ठीक है, चली जाए, ये तो बहादुर लड़की है आपकी, है ना। माँ बोली ऐसे तो गड़सा, ऐसे तो एक गड़सा लेके चले संग में, मशीन का गड़सा जानते हो, वो जो मशीन वाला होता है साउथ की फिल्मों में ऐसे गर्दन काटने वाला। माँ बोली ऐसे तो गड़सा लेके चले ये झाड़ियों में, झाड़ियों से जोड़ दो इनको भी दोनों। तो हंट कहाँ होता है, झाड़ियों में, नॉर्मल भी ऐसे याद कर लो, हंटा हुंटा, हंट कहाँ होता है, झाड़ियों में, ठीक है। और गड़सा लेके चले कब, झाड़ियों में, जब आपको जाना पड़े, कहीं कोई जानवर ना मिल जाए, तो जानवर मिल जाएगा तो गड़सा लेके भी कहाँ जाओगे, झाड़ियों में मेरे भाई, ठीक है। चलिए दोबारा देखेंगे, दोबारा देखें, दोबारा देखो मेरे भाई एक बार। तो ध्यान रखना है, दो लड़की जंगल की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो झूमर, झटके से झूमर गिरा दी, उनकी माँ ने पूछा पाई का, पाई का यहाँ भी मिलेगा, बाकी स्टेट जो आसपास के वहां भी। तो फिर वो सरहुल बाहर आओ, तो भाई जिन्होंने झटके से झूमर गिरा दिया उनकी माँ गई सर राहुल के यहाँ, बोली सर राहुल बाहर आओ, ये दोनों छोरी हमारी मचक मचक के चले हैं, आंख मूंद के चले हैं, घोर नाच करती हुई चले हैं, इन्होंने आज खो दिया, इन्होंने आज खो दिया, क्या खो दिया मेरे भाई, आज हमारा झुमका खो दिया। तो सर राहुल बोले बहादुरिया, ये तो बहादुर लड़की है माताजी, ऐसी बात मत करो, हुंटा, ये तो हंट करती हुई चले, झाड़ियों में मैंने कई बार देखी है, और गड़सा गड़सा रखे हैं ये, ऐसे ही ना, ये बहादुर लड़की है, डरे ना ये बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए जॉर्ज जटिन बिहार भी था, ये सिंपल याद करोगे आप बिना उसके ट्रिक के, बिहार भी, ठीक है। तो जॉर्ज जटिन कहाँ पे है, बिहार में भी है। अलकप बहुत महत्वपूर्ण है, अलकप बहुत महत्वपूर्ण है। सरायकेला छऊ का तो कोई बात ही नहीं भाई, छऊ तो तीनों ही महत्वपूर्ण है, सरायकेला भी मिलेगा आपको, इसके अलावा पुरुलिया छऊ मिलेगा, पुरुलिया, इसके अलावा कहाँ मिलेगा, पुरुलिया के अलावा क्या मिलेगा मेरे भाई, तो वो भी मिलेगा, कौन सा, पुरुलिया मिलेगा, और मयूरभंज मिलेगा, ठीक है। पुरुलिया छऊ, पुरुलिया कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का, ठीक है। और मयूरभंज, और मयूरभंज, तो छऊ होता है तीन तरीके का, है ना। चलिए तो ध्यान रखना है, भादुरिया झारखंड, अलकप झारखंड, और भाई जननी झूमर, झूमर दोनों तरह का होता है, यही देखो हम कह रहे थे, जननी लगा दिया तो महिलाओं वाला झूमर हो जाएगा, ठीक है, और पुरुष झूमर भी अलग होता है, ठीक है। सरहुल बाराओ भी है। फगुआ महत्वपूर्ण है, फगुआ झारखंड का है मेरे भाई, फगुआ झारखंड का है, और डांगा भी, डांगी कहाँ का था, डांगी, डांगी, डांगी को कौन कौन डंडे से नचाती थी, तो हिमाचल, हेमा और आंचल, डांगी को कौन नचाती थी मेरे भाई, हेमा और आंचल। तो ध्यान रखना है, झिटका झारखंड का है, झूमर झारखंड का, जनानी झूमर भी होता है, पुरुषों का भी होता है। पाई का ये झारखंड भी है, ये आपसे उड़ीसा भी पूछेगा, ये आपसे वो भी पूछेगा मेरे भाई, छत्तीसगढ़ भी पूछ लेगा, एमपी भी पूछ लेगा। तो पाई का यहाँ इस क्षेत्र का है मेरे भाई, ठीक है। चलिए सरहुल बाराओ, तो जब सर राहुल को कब बुलाया था बाहर, जब झटके से गिर गई थी, क्या मेरे भाई, झटके से गिर गई थी जब, क्या,
ये जो कान में हम पहनते हैं झूमर। दो मचक, दोनों मचक वचक के चल रही थी बहनें कब? जब उनकी झटके से गिर गई थी क्या मेरे भाई? झूमर। ठीक है? ध्यान रखना है। मुंदारी आंखें मूंद के चल रही थी इसलिए झटके से गिर गई थी झूमर मेरे भाई। घोड़ा नाच करती हुई चल रही थी इसलिए झटके से गिर गई थी झूमर। बहादुर है ये लड़की तो बहादुरिया, सर राहुल ने कहा था दोनों बहनों के लिए। हुंटा तो हंट कहाँ करते हैं हम? झाड़ियों में करते हैं। करसा तो गड़ासा भी कहाँ लेके चलते हैं? वो भी मेरे भाई यहीं पे। ठीक है? जाट जटिन बिहार आ जाए ऑप्शन या झारखंड दोनों। अलकप याद रखना है। अलकप। झिका दसाई बहुत महत्वपूर्ण है। झिका दसाई संथाली जनजातियां करती हैं। झिका दसाई ध्यान रखना है। झिका दसाई। बाकी सब तो ठीक है, 2 3 4 आपको अलग से याद करने हैं। कर्नाटक। ठीक है? कर्नाटक। इसमें पिता पुत्र है और पिता ना पुत्र है और पिता कह रहा है पुत्र नाटक करता है पढ़ाई का। नाटक करता है पुत्र जो है, नाटक करता है पढ़ाई का। ठीक है मेरे भाई? पढ़ाई का नाटक करता है, जैसे हम भी करते हैं ना कभी कभी। हम घर वालों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, जबकि हमारे कई बार 12 घंटे हम किताब लेके बैठे हैं तो 6 घंटे हमारी पढ़ाई के मुश्किल से होते हैं। लेकिन घर वालों को तो दिखाना है कि हम पढ़ते हैं, तो किताबों पे है। अब फोन से ही और पढ़ना हो गया। पहले तो ये था किताब नहीं देख रहा मतलब नहीं पढ़ रहा। अब उसमें चाहे हम कोई शॉर्ट देख रहे हो, चाहे वो मेरा ही क्यों ना देख रहे हो, और टाइम वेस्ट तो कर रहे हो। मेरा ही देख रहे हो, बेशक हमारी कोचिंग का ही देख रहे हो, अगर वो पढ़ाई से संबंध नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हो। चाहे कोई यूट्यूब पे शॉर्ट देख रहे हैं, चाहे कोई इंस्टा या फेसबुक चला रहे हो, वो हम नाटक ही तो कर रहे हैं असलियत में। फिर बाद में हम कहते हैं अरे मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, शायद किस्मत खराब है, और वो मार होती है फिर। अरे मेरे बेटा इतनी मेहनत के बाद भी नहीं हुआ। हो सकता है बेटे ने 10 में से 2 घंटे रोज ही जो है ऐसे ही वेस्ट किए हो। तो जब ऐसे ही वेस्ट किए हैं तो वो तो पढ़ाई में, माँ की नजर में ही तो वो पढ़ाई है। वो एग्जाम की नजर में और ऊपर वाले एग्जामिनर की नजर में तो पढ़ाई नहीं है ना मेरे भाई। वो तो माँ की नजर में है, क्योंकि किताब लेके बच्चा बैठा हुआ है, कान में लीड लगी हुई है। माँ तो अंधा भरोसा करती है बच्चों पे, लेकिन वो है तो नहीं असलियत में। देख लेंगे आज आप में से भी, देख लेना, ध्यान रखना है, देख लेना आज आप में से भी कौन कौन नाटक करता है। ठीक है? कौन कौन नाटक करता है। ज्यादा समझ में नहीं आता। एक बच्चा कह रहा है बेटा अगर तो एक बार इसे जाके खुद से रिवाइज नहीं करोगे ना तो नहीं आएगा समझ में, बिल्कुल नहीं आएगा। और आपको ही नहीं, दुनिया के किसी मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन को भी नहीं आएगा, क्योंकि नाम है, फैक्ट है। इसको मैं बताऊंगा कि क्यों समझ में नहीं आता है। संडे सेशन लेके आऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि क्यों समझ में नहीं आता है। ठीक है? चलिए। नहीं बेटा जो इंपोर्टेंट है ये इंपोर्टेंट ही है। वैसे 2500 है, ये इंपोर्टेंट ही है, ये 2500 है। रूपा मौर्य बेटा कह रही है सर इंपोर्टेंट बताओ। बेटा ये इंपोर्टेंट है, वैसे 2500 है। मैं उस बच्चे के लिए मटेरियल देना चाहता हूं जो तैयारी, जो मेहनत करने को जितना भी चाहे तैयार है, क्योंकि उसे नौकरी की जरूरत है। ठीक है? तो नौकरी की उसे जरूरत है। बाकी मैं रैपिड फायर करवाऊंगा, उसमें मैं बहुत गिने चुने करवाऊंगा आपको, है ना। तो जिस बच्चे को यह है मेरा नौकरी के बिना भी काम चल जाएगा, वो केवल रैपिड फायर ले ले। उसे बहुत कम मिल जाएंगी चीजें, और जो मिलेंगी याद भी हो जाएंगी। ठीक है? नौकरी, देखो जिसे नौकरी की जरूरत है वो दिन रात एक कर देगा। तो जिसे नहीं मतलब नौकरी लेनी है वो शायद दिन रात नहीं कर रहा होगा। तो उस बच्चे के लिए मैं बता दे रहा हूँ केवल रैपिड फायर ले लेना, क्लास की जरूरत नहीं है। जिसको नौकरी की जरूरत हो वो दोनों लेना, क्लास रैपिड फायर भी लेना, ये भी लेना, खुद का रिवीजन भी करना। खुद का रिवीजन भी करना है मेरे भाई। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो पिता कह रहा है बेटे से, हमारी वही पिता बेटे से, तू लंबी लंबी छुट्टी ले लेता है, तू नाटक कर रहा है, तू नाटक करता है। बेटे से कह रहा है तू लंबी लंबी छुट्टी लेता है, तू पढ़ाई का नाटक करता है। तू लंबी लंबी छुट्टी ले लेता है, तू पढ़ाई का नाटक करता है। हम तो तेरा यशगान करते हैं, तू पढ़े नहीं, तू पढ़ा ही नहीं है, तू पढ़ा ही नहीं है। हम तेरा यशगान करते हैं कि हमारा बच्चा इतनी मेहनत करता है, दिन रात एक मेहनत करता है, और तू नाटक करता है। ध्यान रखना है, पिता बेटे से कह रहे हैं तू लंबी लंबी छुट्टी ले लेता है, तू नाटक करता है। तू लंबी लंबी छुट्टी ले लेता है, तू नाटक करता है। हम तेरा यशगान करते हैं और तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा क्यों नहीं था? बता पढ़ा क्यों नहीं था तू? पढ़ा क्यों नहीं था? पढ़ा क्यों नहीं था? पढ़ा क्यों नहीं था हमने कर दिया। पढ़ा क्यों नहीं था तू बता मुझे जल्दी, है ना। डोलू क्यों नहीं था? तू डोले क्यों था? तू पढ़ा क्यों नहीं था? तो ध्यान रखना है, कुनीथा वर्ड आपको मिलेगा कहां पे? ये मिलेगा आपको कहां पे? तो ये कर्नाटक में मिलता है। कहां पे? कर्नाटक में। 2 बार यही देखो, 1 2 बार बाद में देखना। मैं कहता हूँ याद कैसे नहीं होगा, मुझे तो अभी रात में पूछो तो अभी याद हो जाता है भाई। क्यों? क्योंकि बार बार करना है। ठीक है? चलिए चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। तो पिता बेटे से कह रहा है तू लंबी लंबी छुट्टी लेता है, तू नाटक करता है।
मैं यहाँ पहली लाइन लिख रहा हूं ताकि आपको फिर याद रहे। तो लंबी लंबी छुट्टी लेता है, छुट्टी लेता है, तू पढ़ता नहीं पढ़ने का नाटक करता है। पढ़ता नहीं, बस यहीं से आपको पता चल जाएगा, पढ़ने का नाटक करता है। ठीक है, नाटक करता है। पहले तो वैसे भी पता चल जाता था कि बच्चा कहाँ गया है, बाहर पढ़ाई करने जाता था, फिर घर पे आ जाता अगर 10-10 दिन के लिए, तो माँ बाप को पता चल ही जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है, तू लंबी लंबी छुट्टी लेता है, तू पढ़ता नहीं है, तू नाटक करता है, हम तेरा यशगान करते हैं, यशगान। और तू तू पढ़ता ही नहीं है, पढ़े नहीं, तू पढ़ता ही नहीं है, तू तो नाटक करता है। तू पढ़ा क्यों नहीं था? फिर गुस्सा आके बोले तू पढ़ा क्यों नहीं था, बता तू डोले क्यों था? डोलना बोल देते हैं घूमने को, फालतू घूमने को खासतौर पर। ठीक है, बोलक 8, बोलक 8 है ना। और बालक, तो बालकपन की आट मत ले, ओट मत ले कि मैं जो है बालक हूं पापा इसलिए मुझे कुछ मत बोलो, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बोलने दे। बालक होने की आट, ओट मतलब ओट मत ले तू, यानी इस चीज का बहाना मत ले। तो लंबी कर्नाटक, चुट्टारी कर्नाटक, यक्षगान कर्नाटक, पढ़ेनी कर्नाटक, पढ़ेनी पढ़ेनी केरल में भी आता है, पटाकुनी था पटाकुनी था कर्नाटक, डोलुकुनी था कर्नाटक। ठीक है, तो बच्चा कह रहा है, बच्चा पिता से, पापा मैं नाटक नहीं कर रहा था, पापा मैं नाटक नहीं कर रहा था, मैं आज आ रहा था ना जब पढ़ के, तो नागमंडला, मैंने एक नागमंडली देखी, भूत आराधना, जो भूत आराधना कर रही थी वीरता से। पापा ऐसी बात नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं हूं बस नाटक ही करता हूं, मैंने एक नागमंडली देखी जो भूत आराधना कर रही थी वीरता से, वीरता से कर रही थी। ध्यान रखना है, वीरता से। तो पापा कह रहे हैं अरे ये सब नाटक है, कुछ भी नहीं है ये। नागमंडली जो है ना, जो भूत आराधनी करती है वीरगा से, ये भी नाटक है तेरी तरह। नागमंडला भूत आराधना वीरगा से, जो नागमंडली भूत आराधना करती है ना वीरता से, ये भी नाटक करती है, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। करगा बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, करगा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। सुग्गी महत्वपूर्ण है। उम्मट 8 और बोलक 8, दोनों ध्यान रखना, 8 ये, बोलक 8, उम्मट 8 और बोलक 8 ध्यान रखना है। बालक होने की ओट में ध्यान रखना है, वो क्या करता है, पढ़ता नहीं है, नाटक करता है। ठीक है, आटी कलेजा ये याद रखना है, और हुली वेशा भी। ठीक है, हुली वेशा भी, हुली वेशा भी याद रखना है। नागमंडला याद रखना है कर्नाटक, भूत आराधना याद रखना है कर्नाटक, पटाकुनीथा कर्नाटक, डोलुकुनीथा कर्नाटक, पटाकुनीथा कर्नाटक, वीरगासे कर्नाटक, ध्यान रखना है, वीरगासे कर्नाटक, करगा कर्नाटक का मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। उम्मट 8 मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, और बोलक 8। ठीक है, बोलक 8 और उम्मट 8 मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। हुली वेशा भी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 2 बार मोस्ट लगा रहा हूं, मतलब समझ ही जाओ कितना इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो इस पे नजर मार लो मेरे भाई, एक है ना, लंबी छुट्टारी, यशगान, पड़ाकुनी था, पढ़ेनी, डोलुकुनी था, बोलक 8, बोलक 8 की तरह का ही एक और आ जाएगा, कौन सा, उम्मट 8 आ जाएगा, उम्मट 8। फिर नागमंडली आ जाएगी, भूत आराधना कर रही होगी वीरगा से। फिर सुग्गी आ जाएगा, सुग्गी के अलावा क्या आ जाएगा मेरे भाई, करगा आ जाएगा। करगा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, हाँ क्लियर, चलिए। हाँ जी प्रवेश साहू जी, आप दिख रहे हो मुझे, बिल्कुल देख रहे हो, ठीक है, दिख रहे हो। केरल, केरल में आसान मिल जाएगा आपको, क्योंकि एक तो कली वर्ड मिलेगा। कली देखो कहाँ कहाँ है, पुरावर कली, पहले कली को देख लो, पुरावर कली, थप्पू कली, जो पहले कली है उनको देख लो, मार्गम कली, कोल कली। केरल में कीवर्ड क्या मिल रहा है मेरे भाई, कीवर्ड, सारे नहीं पर मैक्सिमम। ठीक है, सारे नहीं पर मैक्सिमम इसमें कीवर्ड मिल रहा है कली। तो कोल कली मिल रहा है, मार्गम कली मिल रहा है, थिरुवातुर कली मिल रहा है, शविट्टू कली मिल रहा है, परिचय कली मिल रहा है, सेवा कली मिल रहा है, जो कि कथकली जब होता है तो उससे पहले का नृत्य है। ठीक है, एक तरह का अभ्यास, कथकली से पहले का सेवा कली। ठीक है, जो कथा करते हैं उनकी तो सेवा करी जाती है ना मेरे भाई, जो कथा करते हैं उनकी तो सेवा, तो ध्यान रखना है कथकली, और कथकली के साथ ये याद रखना है सेवा कली, यहाँ याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए तो फिर से देख लो एक बार कली वाले डांस पहले, यहाँ देखो है ना, यहाँ देखो मेरे भाई, देखो मेरे भाई, कुरावर कली, थप्पू कली, कुरावर कली, थप्पू कली याद रखना है, मार्गम कली, कोल कली, थिरुवातिर कली, चविट्टू कली, पर्च कली और सेवा कली। अब मुदियट्टू बहुत महत्वपूर्ण है, और ये थिएटर टाइप भी होता है, याद रखना है, ये 2-3 बार आएगा तो आपको याद हो जाएगा। मुदियट्टू, थेयम बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, थेयम, चक्यार कुथू याद रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है। और मेरे भाई एलेक कराड़ी भी, एलेक कराड़ी भी, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। मुदियट्टू मोस्ट इंपोर्टेंट है, थेयम
मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। चक्यार कुथु मोस्ट इंपोर्टेंट है। एलेक्टराडी याद रखना है, मुदियेट्टू याद रखना है, थेयम याद रखना है, चक्यार कुथु याद रखना है, एलेक्टराडी याद रखना है मेरे भाई, मार्गम कली याद रखना है केरल का, कोलकली रखना है, सिरुवातिर कली रखना है, चविट्टू कली रखना है, परिच कली रखना है, सेवा कली रखना है। अब ये 4-5 और है मेरे भाई। पाद्यानी या पाढ़्यानी ये उसकी तरह का ही आता है, बिल्कुल उसकी तरह का सेम आएगा, पाद्यानी या पाढ़्यानी, जैसा अभी हम कर्नाटक में देख रहे थे। ठीक है। ओट्टम थुलाल बहुत महत्वपूर्ण है। ओट्टम थुलाल कैसा है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है। ओट्टम थुलाल कैसा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे हमने क्या पढ़ा था अभी, चक्यार कुथु केरल का है क्या, मुदियेट्टू केरल का है, थेयम केरल का है, चक्यार कुथु केरल का है, एलेक्कराडी केरल का है, चक्यार कुथु केरल का है, एलेक्कराडी केरल का है, मुदियेट्टू केरल का है, थेयम केरल का है, थेयम केरल का है। पढ़ो बार बार, जितनी बार पढ़ सकते हो, जितनी बार पढ़ सकते हो, और फिर देखना कितनी आसान है चीज। जब हम 4 साल से तैयारी करते आ रहे हैं लगातार, क्योंकि 3-4 महीने ढंग से सब्जेक्ट को नहीं कर सकते हम। 4 साल पहले भी मैथ कमजोर, आज भी मैथ कमजोर। क्या किया 4 साल में, किया कुछ? 4 साल पहले जी मेरा मैथ कमजोर है, मेरी कैलकुलेशन कमजोर है। अगर जीरो भी होती, अगर एक की गिनती पे भी होती, तो 1 साल में तो कितना अच्छा मैथ हो सकता था। हमेशा डरते रहे, गलत है। इसको भी सर ये याद नहीं होते, नहीं होंगे। अगर तुमने ही सोच लिया कि याद नहीं होते, जिंदगी में कोई दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं करा सकती। अपने दिमाग को रोज भरोसा दिलाओ, ये याद हो सकते हैं, रिवीजन करूंगा हो जाएंगे। कैसे नहीं होंगे, होंगे होंगे। कोई रोकने वाला नहीं है दुनिया की ताकत। अगर आप अपने दिमाग को रोज बताओगे कि ये याद हो सकते हैं, और अगर आप ही अपने दिमाग को रोज बताओगे याद नहीं होते, बार बार कहोगे गुरुजी नहीं होंगे नहीं होंगे, तो फिर सेम उल्टा भी हो जाता है। फिर दुनिया की कोई ताकत कराती भी नहीं है। और आपको ही तो नहीं होते याद। आपका जो पड़ोसी है, जिसे पता है कि मेरी नौकरी जरूरी है, मेरी माँ जो है अभी भी चूल्हे पे रोटी बनाती है, पिताजी ने 4 साल से वही जूते पहन रखी है, 4 बार गठ वाली, 4 बार। एक उंगली भी पिताजी की बाहर निकल रही है उससे, जो कन की उंगली है वो बाहर भी दिखती है। पिताजी ने 4 साल से अपने लिए कोई कपड़े नहीं लिए। माँ जो है, एक साड़ी जो उसने 5 साल पहले खरीदी थी वो वही रखी हुई है। 50 फंक्शन माँ ने अटेंड कर लिए, उसी साड़ी में कर लेती है। वो कर लेगा मेहनत, वो तो करेगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। जो बच्चे कह रहे हैं सर ये याद नहीं होता, थोड़े से करवा दो, ज्यादा मत करवाओ, मतलब उनके पास अभी नौकरी का ऑप्शन है। अगर नौकरी का ऑप्शन नहीं होता ना, तो दिन रात एक कर देते, दिन रात। कोई मतलब नहीं था कि किसी चीज के लिए कहते हैं जी मुझे कुछ भी करवाओ, आप मुझे बताओ क्या याद करना है, मैं आपको अगले दिन याद करके देता हूँ। मैं तो फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीजें मैं ही करा दूं, आपका काम आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप फिर भी घबराओगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा फिर आपके लिए कुछ भी, मैं नहीं कर पाऊंगा मेरे भाई। क्लियर? चलिए, कालियट्टम केरल, कनियाट्टम केरल। अब अट्टम 2-3 आपको देखने को मिल गए, ओट्टम थुलाल। ओट्टम थुलाल ठीक है, कालियट्टम ठीक है, कनियाट्टम ठीक है। ये 3 है। वैसे अट्टम मैं बताऊंगा आपको कि अट्टम आपको तमिलनाडु में भी मिलेंगे, पर वहां थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अभी के लिए आपको कली याद रखनी है, ये ओट्टम थुलाल, कालियट्टम, कनियाट्टम याद रखना है, मुदियेट्टू, थय्यम, एलेक्कराडी, चक्यार कुथु याद रखने हैं। और फिर हम करवाएंगे, ध्यान रखना है किसके, किसके, तमिलनाडु के। तब आपको क्लियर करूंगा कि तमिलनाडु का अट्टम में और इसके अट्टम में क्या अंतर है। मध्य प्रदेश मतलब पेट। अगर हमारा जो मध्य प्रदेश है वो हमारा पेट होता है या नहीं, हमारा पेट हमारा मध्य प्रदेश है या नहीं। ठीक है। अब आपने देखा होगा बहुत पतला सा लड़का, शादी के बाद ना खाना पीना बहुत सारा हो गया, कभी ससुराल गए, कभी किसी ने दावत कर दी, कभी कुछ, तो फूल गया उसका पेट। ठीक है, शादी के बाद फूल गया पेट। ठीक है, शादी के बाद ध्यान रखना है, फूल गया मध्य प्रदेश, फूल गया मध्य प्रदेश। ठीक है मेरे भाई, चलिए, तो याद रखना है पेट ही है। तो एक सखी कह रही है कि फूलपति के जी मध्य प्रदेश, यानी फूल गया पति का मध्य प्रदेश। हमारे तो पति का मध्य प्रदेश फूल गया है, एक लड़की कह रही है। दूसरी से शादी हुई, 1 साल बाद कह रही है जी ये तो पतले से थे पहले। दूसरी लड़की ने कहा जीजू जी, जीजू तो पतले थे पहले, ऐसे कैसे हो गए। वो कह रही है फूल गया इनका मध्य प्रदेश, फूल गया। अब तो मटकी जैसा लगता है पेट, मटकी जैसा मध्य प्रदेश। जब फूल जाता है पति का मध्य प्रदेश तो कैसा लगता है, मटकी जैसा लगता है मध्य प्रदेश। मटकी जैसा लगता है नहीं लगता, हाँ या ना में बताओ। जब फूल जाता है पति का मध्य प्रदेश, फूलपति मध्य प्रदेश, मटकी जैसा लगता है मध्य प्रदेश, तो मटकी जैसा लगता है या नहीं लगेगा, बताओ। मटकी जैसा, हाँ। अड़ा,
हर चीज में अड़ जाता है, अखाड़ा, एक तरह का अखाड़ा हो जाता है भाई। हर चीज में, शादी के बाद फूल गया मध्य प्रदेश, फूल गया पति का मध्य प्रदेश, तो फूलपति मध्य प्रदेश। मटकी जैसा हो गया मध्य प्रदेश, तो मटकी जैसा हो गया पेट, मतलब तो मटकी का भी मध्य प्रदेश। अड़ा, हर चीज में अड़ जाता है, जो भी कुछ काम करोगे ना आप, इवन जब अपने फीते बांधोगे ना, तो भी बैठ के नहीं बांधे जाएंगे। याद रखना है मेरे भाई, याद रखना है। तो अड़ जाता है, खाड़ा, पूरा अखाड़ा हो गया है एक तरह से। और जब पेट बढ़ जाता है तो साले भी लौकी की सब्जी खिलाते हैं और ज्वार की रोटी। वो साले, जब पेट बढ़ जाता है, कब होता है? जब पेट बढ़ता है, ठीक है, पेट यानी मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश बढ़ता है ना, तो साले भी लौकी की सब्जी खिलाने लगते हैं, ठीक है ना, बढ़ता है तो साले भी लौकी की सब्जी खिलाने लगते हैं और ज्वार की रोटी। वो कहते हैं दिन चले गए अब आपके किस चीज के, अब आपके दिन पनीर के चले गए, समोसे के चले गए, अब ढोकला के भी दिन चले गए, अब तो आपको लौकी की सब्जी और ज्वार की रोटी खानी पड़ेगी। लौकी की सब्जी और ज्वार की रोटी ध्यान रखना है मेरे भाई, यही खानी पड़ेगी। कब? साले भी लौकी की सब्जी कब खिलाते हैं? जब मध्य प्रदेश बढ़ जाता है, और ज्वार की रोटी खिलाते हैं जब मध्य प्रदेश मेरे भाई बढ़ जाता है। अड़ा अड़ा अड़ कब कौन जाता है? तो मध्य प्रदेश अड़ जाता है। खाड़ा कब हो जाता है लाइफ में? अखाड़ा, तो अखाड़ा हो जाता है जब आदमी का मध्य प्रदेश बढ़ जाता है। फूल क्या जाता है? पति का मध्य प्रदेश फूल जाता है। और मटकी जैसा क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश हो जाता है मेरे भाई, ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाता है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे देखो, चटकोरा यानी चटकारे हो जाएंगे बंद। मध्य प्रदेश जब बढ़ गया, फूल गया, तो चटकारे हो गए भाई साहब बंद। जो चटकारे ले लेके खाते थे ना जिन चीजों को, वो हो गए बंद। अब साले लारकी की तरह सेला और सेला भड़ोनी, है ना, साले लारकी, सेला और सेला भड़ोनी एक जैसे ही है, ध्यान रखना है। तो ये कहाँ के हैं? ये भी मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है मेरे भाई। अब ये भी याद रखना, भरम, ये भरम मत पाल लेना कि मैं सब कुछ सेट कर दूंगा जब जी करे, अरे 1 महीने में बिल्कुल 6 पैक। ये भरम मत पाल कर, ये भरम मत पालना कि पेट को फिर से सेट कर दोगे, कि मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश यानी पेट को फिर से सेट कर दोगे, ये भरम भी मत पाल लेना। फिर से सेट कर दोगे, ये भरम भी मत पाल लेना कि मध्य प्रदेश को फिर से सेट कर दोगे। भरम सेटम मध्य प्रदेश याद रखना है मेरे भाई। अहिराई महत्वपूर्ण है, मार्च बहुत 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 महत्वपूर्ण है भाई। मार्च मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है, याद रखना है इसमें। मार्च मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है, मटकी मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है, ठीक है, जवारा मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है, जवारा मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है, जवारा याद रखना है, ठीक है। चलिए राय, भगोरिया, फिर ये राय या फिर राई दोनों तरह से बोला जाता है, ठीक है, राई, तो ये भी महत्वपूर्ण है, राई ध्यान रखना है। तो भगोरिया, रिया तुम्हारी क्या राय है? तुम्हारी क्या राय है? रिया तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? क्या पेट 1 महीने में सेट नहीं हो सकता? ये कह रहे हैं इस भ्रम में मत रहना, सेट हो जाएगा। रिया तुम्हारी क्या राय है इस बारे में कि मध्य प्रदेश ऐसे ही ठीक नहीं होगा क्या? तो रिया कह रही है भगो, रिया कह रही है भगो, दौड़ लगाओ, फिर हो जाएगा सही। भगोगे तो हो जाएगा, ध्यान रखना है, भगोगे तो हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो या ऐसे भी कह सकते हो कि भाई प्रधानी जी आपकी क्या राय है? तो प्रधानी कह रही है भगो भाई भगो, रिया भगो तो तभी हो सकता है मध्य प्रदेश सेट, ठीक है, रिया भगो तभी हो सकता है मध्य प्रदेश सेट, ठीक है। और तुर्रा कलंगी जो राजस्थान में भी मिलता है, एमपी में भी, इनमें से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। फिर से देख लो, शादी के बाद फूलपति, फूल जाता है पति का मध्य प्रदेश, मटकी जैसा हो जाता है मध्य प्रदेश, अड़ा अड़ जाता है हर चीज में मध्य प्रदेश, अखाड़ा हो जाती है लाइफ क्योंकि बढ़ जाता है मध्य प्रदेश, साले भी लौकी की सब्जी खिलाते हैं जब बढ़ जाता है मध्य प्रदेश, साले ज्वार की रोटी खिलाते हैं जब बढ़ जाता है मध्य प्रदेश, चटकोरा बंद हो जाते हैं, ध्यान रखना है, जब बढ़ जाता है मध्य प्रदेश, गिरदा, गदा जैसा लगता है मध्य प्रदेश, गदा जैसा, गदा जैसा ही तो लगता है मेरे भाई, पेट बढ़ गया तो जैसे हनुमान जी की गदा अंदर लगा लियो, हनुमान जी की, तो गदा जैसा लगता है मध्य प्रदेश जब फूल जाता है, ध्यान रखना है,
पति का मध्य प्रदेश। तो गधा जैसा लगता है मध्य प्रदेश, ठीक है, लगता है मध्य प्रदेश, जब फूल जाता है पति का मध्य प्रदेश, ठीक है। तो भ्रम में मत रहना कि सब कुछ सेट कर दोगे जल्दी, इस भ्रम में मत रहना मेरे भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। तो राय क्या है प्रधानी जी आपकी, अगर भाई भगो तुम रिया से भी तेज भगो तभी बात बनेगी, तुम्हारा मध्य प्रदेश तभी कम होगा, रिया से तेज भगो, याद रखना है। तो रगलंगी माच बहुत महत्वपूर्ण है, माच अहिराई, माच अहिराई, सेला सेला भड़ोनी, चटकोरा गिरदा, चटकोरा गिरदा मेरे भाई, ठीक है। बेटा मॉर्निंग में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मॉर्निंग में चलती है करंट अफेयर की क्लास, फिर आप में से ज्यादातर कुछ ना कुछ और करते हैं और मैं 7:45 अपने ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ बेटा, मेरी मजबूरी है। आप में से ज्यादातर को पता होगा मैं सीजीएल में जॉब करता हूँ, मेरी शाम को 2 ही क्लास रहती है, 8 बजे एसएससी जीडी की और 9 बजे आपकी, और सैटरडे संडे मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा ले आया जाए, क्योंकि 7:45 बजे मैं निकल जाता हूँ और शाम को 7:30 बजे मैं अपने घर पे आके, यानी लगभग 12 घंटे मेरी ड्यूटी में चले जाते हैं मेरे भाई, ये मेरी थोड़ी सी मजबूरी है, वरना तो क्लास का टाइम तो मैं आपके हिसाब से ही कर देता, बिल्कुल कर देता। हाँ, कौन सी जॉब करते हो बेटा? मैं एसएससी में सीजीएल की एक जॉब है ना, जिसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ बनते हैं ना, वो इंस्पेक्टर रैंक होती है, उसके बाद प्रमोशन हो जाता है तो गेस्टेड ऑफिसर बन जाते हैं। तो 2023 में मेरा और अंकित सर का दोनों का साथ ही प्रमोशन हुआ था, एक ही हमारी वो थी जॉब, वो बस विदेश मंत्रालय में थे, मैं दूसरे मंत्रालय में था, ठीक है। तो 2023 में हुआ था प्रमोशन, फिर सर को क्योंकि कोचिंग की जिम्मेदारी बढ़ गई थी तो उन्हें वो छोड़नी पड़ी, मैं भी कंटिन्यू करे हुए हूँ, हो सकता है आगे चल के मैं भी छोड़ूं या जो भी हो, ठीक है, पर अभी नहीं मेरा बेटा, ठीक है बेटा। मध्य प्रदेश बिल्कुल हो गया है एक बार में। अब तमाशा देखो, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में हम देखेंगे बॉलीवुड है, तो बॉलीवुड में भी तो तमाशा ही होता है, महाराष्ट्र में क्या होता है, महाराष्ट्र से जोड़ देंगे, एक तो बॉलीवुड है वहां पे, सीधे महाराष्ट्र ही जोड़ेंगे, तो हमारे यहाँ तमाशा कहाँ होता है, बॉलीवुड तमाशा ही तो है, बॉलीवुड में नाटक होते हैं, तमाशा ही तो है मेरे भाई, तो तमाशा कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है, नहीं होता है, बिल्कुल होता है। मौनी राय कहाँ रहती है, मौनी राय, मौनी राय एक्ट्रेस है ना, बताओ, मौनी राय जो नागिन में आती थी, नागिन मूवी में, ठीक है, एक्ट्रेस, ये कहाँ रहती है, जब इन्हें फिल्म महाराष्ट्र में बनानी है तो वहीं तो रहेंगी महाराष्ट्र में, तमाशा तो करती है ये। लावणी, वैसे ढोलक तो होता है लेकिन लावण्या एक एक्ट्रेस है, लावण्या, तो एक्ट्रेस बोल दिया हमने, लावण्या भी कहाँ रहती है, महाराष्ट्र में। गौरी चा ललिता, तो गौरी, गौरी खान कर देते हैं ऐसे, गौरी खान, गौरी चा ललिता, गौरी खान और ललिता पवार, एक एक्ट्रेस थी पुरानी ललिता पवार, गौरी खान और ललिता पवार भी कहाँ रहती हैं, महाराष्ट्र में। तो यहां तक हम दोबारा देखते हैं, तमाशा कहाँ होता है, महाराष्ट्र में, क्योंकि बॉलीवुड है। मौनी, मौनी राय कहाँ रहती है, महाराष्ट्र में। लावणी मतलब लावण्या कहाँ रहती है, महाराष्ट्र में। गौरी खान, गौरीचा ललिता, तो गौरी खान और ललिता पवार कहाँ रहती हैं, ये भी महाराष्ट्र में रहती है। ले भाई जिम भी जाती है सब, कहाँ, महाराष्ट्र में। ले भाई जिम भी ये लेडीज कहाँ जाएंगी, महाराष्ट्र में, क्योंकि सारी एक्ट्रेस हैं और एक्ट्रेस का मतलब है अपनी फिटनेस बना के रखनी है, और फिटनेस बनेगी जिम में इनकी। तो ध्यान रखना है कि भाई तमाशा महाराष्ट्र में होता है, वहां पे एक्ट्रेस रहती है, एक्ट्रेस जाती है जिम, ले भाई जिम भी जाती है एक्ट्रेस, तो ले जिम या ले जिम महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन कौन सी रहती है, मौनी राय रहती है, अच्छा रहती है, हाँ जी। दूसरा वो रहती है क्या, लावण्या, हाँ जी, लावणी, लावण्या भी रहती है। गौरीचा ललिता, तो गौरी खान और ललिता पवार भी रहती है, हाँ जी वो भी रहती है, ठीक है, वो भी रहती है बच्चों, ठीक है। चलिए, बोहद, ध्यान रखना है, बोहद धनगरी, तो बेहद धन की नगरी, बोहद, बेहद, ठीक है मेरे भाई। धनगरी तो धन की नगरी, धन की नगरी, बेहद धन की नगरी मेरे भाई, ठीक है। बेहद धन की नगरी क्या है, महाराष्ट्र। बेहद धन की नगरी क्या है, एक तरह से मुंबई, और मुंबई कहां पे है, महाराष्ट्र में। मुंबई क्यों है बेहद धन की नगरी भारत में, क्योंकि सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वहीं पे है, इवन रिजर्व बैंक वहीं पे हो गया, ठीक है। तो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वहीं पे है, हमारा सब जो शेयर मार्केट है पुराना वो भी वहीं पे है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, जब इतनी सारा सिस्टम है वहां पे, तो बेहद धन की नगरी, बेहद धन की नगरी है या नहीं है, वो बिल्कुल बेहद धन की नगरी है मेरे भाई, ठीक है, बेहद धन की नगरी है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो बेहद धन की नगरी। गफा, गफा का मतलब गुफा, गफा मतलब गुफा कहां पे, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं। तो गफा यानी गुफाएं भी कहां पे है, महाराष्ट्र में। पोवाड़ा, पोवाड़ा इसको कह देता हूं मैं वड़ा पाव, वड़ा पाव, पोवाड़ा मतलब उल्टा कर दो तो वड़ा पाव, वड़ा पाव भी कहाँ चलता है, तो वो भी तो कहाँ चलता है मेरे भाई, वड़ा पाव, वो भी महाराष्ट्र में चलता है, ध्यान रखना है। और कोहली को आप नकटा नहीं बोल दोगे अगर वो महाराष्ट्र से खेलने लगे, है ना। जब वो मुंबई से खेलने लगा था हार्दिक पांड्या, तो आप लोगों ने कितनी गालियां सुनाई भाई, कितनी गालियां सुनाई,
लेकिन अच्छा हुआ कि उसके बाद वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया, तो आप लोग उसकी गलती को भूल गए, है ना? क्योंकि होना भी चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है, आपने उसकी आलोचना कर दी, पर जब वो सही काम करे, तो आपको प्रशंसा भी करनी चाहिए। दोनों तरफ से ही एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है। यानी ये बोला जाता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। यानी कैरेट मतलब एक तरह से जो गाजर है ना, वो इनाम के तौर पे, कि भाई इनाम भी दो जब जरूरत हो, स्टिक और पनिशमेंट भी दो जब जरूरत है। तो अगर ऐसे ही कोहली महाराष्ट्र से खेलने लगे तो नकटा नहीं बोलोगे तुम लोग, अरे बोल दोगे तुम्हारा कुछ पता ना है, ठीक है? याद रखो, तमाशा महाराष्ट्र में होता है, मोनी राय महाराष्ट्र में रहती है, लावणी मतलब लावण्या महाराष्ट्र में रहती है, लावणी ढोलक पर होता है, ये भी याद रखना है। गौरीचा ललिता, गौरी खान और ललिता पवार भी महाराष्ट्र में रहती है। ले भाई, ये सब जिम भी जाती है क्योंकि इन्हें खुद को मेंटेन भी करना है, इन्हें खुद को मेंटेन भी करना है मेरे भाई, ठीक है? तो बेहद धन की नगरी कहाँ है? मुंबई है, वो भी महाराष्ट्र में है। गफा मतलब बहुत सारी गुफा कहाँ पे है? वो भी महाराष्ट्र में है। पोवाड़ा मतलब वड़ा पाव कहाँ पे है? वो भी महाराष्ट्र में है। कोहली मतलब कोहली को नकटा कब बोल दोगे आप? तब बोल दोगे जब वो महाराष्ट्र से खेलने लगे। वग्घा मुरली, ये भी, और सोंगी मुखावते, वग्घा मुरली और सोंगी मुखावते, ये भी कहां पर है? महाराष्ट्र में। वग्घा मुरली और सोंगी मुखावते भी महाराष्ट्र में है मेरे भाई, ठीक है? इसकी पीडीएफ यहाँ नहीं मिलेगी, ये मैंने बस लिखा हुआ है। ये RWA करंट अफेयर्स, इस पे हम क्विज डालते हैं अभी करंट अफेयर के। मैं सोच रहा हूँ कुछ टाइम में इस पे हम रेगुलर स्टैटिक के क्विज भी कर देंगे। तो ये टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि आपके लिए बहुत बेहतरीन और बहुत काम की चीजें आपको देता है मेरे भाई। एक बात क्या थम्स अप करके बता सकते हो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो? मुझे एक ना, आपका क्योंकि पहला ही वीक है, मुझे एक फीडबैक मिल जाएगा मेरे भाई कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर पा रहा हूँ। जो बच्चे संतुष्ट नहीं है, वो निश्चित वो रखिए कि मैं अपने आप में सुधार की पूरी कोशिश करता रहूंगा और भी बेहतर आपको पढ़ाने के लिए। और ये फैक्ट है, इनको आपको भी याद करने की कोशिश करनी है। एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए कि अगर एक क्लास में मैंने आपको 50 बच्चे मिलवा दिए, और मैंने एक ही दिन में, जिस दिन आपने स्कूल में एडमिशन लिया होगा, मैंने 50 बच्चे मिलवा दिए और मैंने बता दिया, खड़े होकर उस दिन सब अपना नाम बताते हैं। मेरा नाम क्या है? दीपक जी। मेरा नाम सोनवीर। मेरा नाम अमित पवार। मेरा नाम अंकित भाटी। मेरा नाम नवीन शर्मा। मेरा नाम जो राहुल तेवतिया। मेरा नाम राहुल शर्मा। हम सब लोग इस तरह से बताए, मान लो सारे के सारे। जो बच्चा हमें से रोज नहीं पढ़ता, एक नया बच्चा आ जाए, तो क्या वो हमें एक दिन में ही पहचान लेगा? नहीं पहचानेगा। ये वो बार बार देखेगा। तो ये सेम है, ये सेम नियम है। आपको बार बार चीजों का रिवीजन करना है, उसी दिन को याद करो जब आपका स्कूल में एडमिशन हुआ, जब आपका कॉलेज में एडमिशन हुआ। जिन बच्चों को आप एक भी सिंगल शायद नाम पहले दिन याद ना हुआ हो, पर रोज मिले उनसे, रोज उनसे बातें की, तो फिर सारे नाम रट गए होंगे। अब सोते में भी बता सकते हो, 10 साल बाद भी बता सकते हो। वैसे ही इनको आपको बार बार पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है? चलिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।